दोस्तों नमस्कार। टारगेट विदियम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम, कार्य व समय से संबंधित पार्ट नंबर 4 वीडियो है, जिसमें हम वर्क एंड टाइम से संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले दोस्तों हम कार्य व समय से संबंधित 3 पार्ट दे चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आपके यूपी पीएससी सीसेट एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एससी, मुख्य रूप से लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम जो मेंस है, इसके अलावा रेलवे, एसएससी, बैंक, टेट, सीटेट और यूपी टेट सबके लिए दोस्तों ये सीरीज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बी जो है, ये तो नहीं दिया कि बी कितने समय में उस काम को करता है, तो मान लेते हैं कि बी उस काम को टी समय में करता है और ए जो है इस टी के 1/6 भाग, यानी ए जो है 1/6 टी समय में उसका आधा भाग काम करता है, आधा भाग। तो निश्चित है कि और आधा जो है यानी पूरा काम करने के लिए इसके 2 गुना समय लेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे में यदि वह या 2 दिन में यदि वह आधा काम करता है तो पूरा काम करने के लिए उसको 4 दिन 2 का 2 गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार ए का भी क्या होगा कि ए जो है 1/6 टी समय में आधा काम करता है, तो इसका भी 2 गुना यानी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये 2 × 1/6 टी समय में पूरा कार्य करेगा, यानी जितना वो कार्य करना है। तो ये जो समय हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 से 3 कैंसिल हो गया, यानी ये मिला आपको T/3। T/3 समय में वो पूरा कार्य कर लेगा। ये किसका है? तो ये ए का है, क्योंकि बी तो टी समय में कार्य कर रहा है और ए T/3 समय में। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए और बी का 1 दिन का जो कार्य हुआ वो 1/10 हुआ। ठीक है, अब इसमें ए का कार्य रख दीजिए, बी का कार्य रख दीजिए, तो आपको टी का मान मालूम हो जाएगा। तो ए का कार्य देखते हैं और बी का कार्य देखते हैं। ए जो है उस कार्य को यदि T/3 समय में पूरा करता है तो ए का 1 दिन का जो कार्य होगा वो होगा 3/T। बी जो है उस कार्य को टी समय में पूरा करता है, उसका मतलब बी का जो कार्य होगा ये 1/T। ठीक है, बी का कार्य कितना होगा 1/T। अब दोनों को कार्य को ए व बी के कार्य में रख के जोड़ देते हैं तो आपको x का मान मिल जाएगा। कैसे? 3/T + 1/T = 1/10। यहाँ से आपका एलसीएम दोनों नीचे हर एक ही है, समान है, तो 3-1 = 1/10 या 4/T = 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा 4 × 10 = T या T = 40 डेज। तो 40 दिन में वो क्या जो बी है उस कार्य को पूरा करता है। कितने दिन में? 40 दिन।
अभी आपसे ये कहा जाए कि ए उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो ए जो है t/3 दिन में उस कार्य को कर रहा है, यानी 40/3। तो ये कितना होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 1/3। तो ये 13/1/3 दिन में ए उस कार्य को पूरा करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो बी जो है उस कार्य को 40 दिन में पूरा करेगा। अर्थात आपका जो विकल्प सही हुआ, विकल्प आपका सी सही हुआ। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा। सबसे पहले बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में तय करता है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि बी उस कार्य को सपोज कीजिए कि टी समय में कर लेगा, और ए जो है बी के 3/4 समय में, यानी बी जितना समय लेता है उसके 3/4 समय में यह अपना आधा कार्य कंप्लीट करता है। तो जब ये पूरा कंप्लीट करेगा तो इसके 2 गुना समय लेगा। अर्थात इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम है, अर्थात इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे पूरा समय लेने के लिए, यानी ये हो जाएगा आपका कि ए जो है उस कार्य को 2 × 3/2 2 × 3/4 टी समय में वो उस कार्य को पूरा करेगा, यानी एक कार्य पूरा कर लेगा। ठीक है, यानी टी जो है ए जो कार्य है ये जितना समय लेता है 2 2 जा 4, यानी 3/2 टी समय लेता है एक कार्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद दिया है क्वेश्चन में आगे कि ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, यानी ए धन बी दोनों जब मिल जाते हैं तो उस कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। अतः ए व बी का एक दिन का कार्य जो हुआ 1/18। अब ए का एक दिन का कार्य कितना है और बी का एक दिन का कार्य कितना है, तो ए का एक दिन का कार्य यहाँ से मिल जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो मिल जाएगा 2/3 टी, एंड बी का एक दिन का कार्य यहाँ से मिल जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो 1/t। इन दोनों मानों को अर्थात ए का एक दिन का कार्य और बी के एक दिन के कार्य को आप जब इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से आपको टी का मान मिल जाएगा। ए का एक दिन का कार्य है 2/3t एंड बी का एक दिन का कार्य है, एक मिनट, ए का एक दिन का कार्य है 2/3t प्लस बी का एक दिन का कार्य है 1/t इक्वल टू 1/18। अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर के इसको हल कीजिए तो ये मिल जाएगा आपको कि 3t इसका एलसीएम हो जाएगा, 3t से भाग देंगे तो 1 बार 1 से इसके अंश में गुणा करेंगे, यानी 2 + t 1 जा t और 3 ये बच जाएगा, 3 से इसके अंश में 3 इक्वल टू 1/18। और यहाँ से आपको मिल जाएगा 235/3 इक्वल टू 1/18। 3 से ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको t बराबर 30। तो ये मिला आपको t का मान, यानी t बराबर 30 मिल गया। कहने का मतलब ये है कि b जो है उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। t कितने दिन में कंप्लीट करेगा b? 30 दिन में, यानी जो आपका विकल्प सही हो रहा है विकल्प नंबर ए। हमें आशा है दोस्तों कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यही इसका सॉल्यूशन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर
उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले सी उस काम को 40 दिन में करता है, इस चीज़ को हमने नोट कर लिया। उसके बाद ए बी से आधा काम करता है। ए बी, मान लीजिए कि बी ने काम किया 1/t, बी ने 1/t काम किया, तो ए कितना काम करे। अब चूँकि देखिए हम 1/t क्यों लिए हैं, इसको आप अभी न मानिए, ए को बाद में लिखा जाएगा। बी ने काम किया 1/t हम इसलिए माने हैं कि मान लीजिए कि बी उस काम को t समय में करता है, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/t। अब क्वेश्चन क्या है कि ए जो है बी से आधा काम करता है, तो जब ए का हम काम निकालेंगे तो ए जो है बी से आधा काम करता है, इसका मतलब बी का काम है 1/t और उसका हाफ कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, इसके नीचे बटा 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू 1/2, अर्थात ये हो जाएगा 1/2t, यानी ए का काम मिल गया हमको 1/2t और बी का काम मिल गया 1/t। तीसरा कंडीशन इसमें दिया है कि सी जो है ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है, यानी जो सी है ए तथा बी का मिलकर जो काम वो ए और बी कर सकते हैं उसका आधा काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए काम कर रहा है, ए प्लस बी का आगे काम निकालें यदि, तो ए काम कर रहा है 1/t 2t और बी काम कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए 1/t, तो ये हो जाएगा 1/t। इसको हल कर लें, एलसीएम हो जाएगा 2t, यहाँ से मिल जाएगा 1 + 2, यानी ये हो जाएगा आपका 3/2t, 3/2t। तो ये जो है ए प्लस बी का कार्य हुआ, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि सी जो है ए प्लस बी का आधा कार्य कर रहा है। तो ए प्लस बी का आधा कार्य का मतलब ए प्लस बी के कार्य में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि सी कितना कार्य कर रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो 3/2t ए का कार्य है, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आपको मिल जाएगा सी का कार्य इक्वल टू 3/2t इंटू 1/2 और ये हो जाएगा 3/4t, 3/4t हो जाएगा। अब चूँकि देखिए ये तो मिला हमको सी का कार्य, और सी का कार्य हम अभी निकाले हैं कि सी उस कार्य को 40 दिन में करता है, अतः सी का जो एक दिन का कार्य यहाँ से हुआ 1/40 हुआ। और यहाँ पर जो शर्त दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था, उससे हमें टी का जो मान मिला वो मिला 3/4t। अब यहाँ से हम इस मान की तुलना कर लेंगे 1/40 की, तो 4 10 जा 40 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा t × 1 इक्वल टू 10 × 3 अर्थात 30। तो ये मिल गया हमको t की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर पूछा है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। यहाँ देखिए जब आप t के स्थान पे मान रख देंगे 30, तो ये मिल जाएगा b उस कार्य को कितने समय में करेगा। a के स्थान पे जो मान यहाँ निकला है उस स्थान पे मान रख देंगे यहाँ पे 1/2t के स्थान पे, तो a का कार्य मिल जाएगा। c बराबर हमको मालूम है कि 1/40, तो यहाँ मान रख लेते हैं, तब हम a + b + c निकालते हैं। 1/t b की वैल्यू है, 1/2t a की वैल्यू है और 1/40 c की वैल्यू है। यहाँ पर हम 1/t का मतलब 1/30 प्लस 1/2t का मतलब 1/2 × 30, तो ये हो जाएगा आपका 60, ये टोटल हो जाएगा 60 + 1/40। अब इसका आप एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए,
और आपको मिल जाएगा ABC ने उस कार्य को कितने दिन में किया। एलसीएम इसका 120 हो जाएगा और इसको ऐड कर लेंगे 13 4 जा, 16 2 जा और 14 3 जा, और ये हो जाएगा 9/120। 9 का 3 जा और ये 3 4 जा, यानी ये मिल जाएगा आपको कि A, B और C तीनों मिलकर उस कार्य का 3/40 भाग एक दिन में करते हैं, A, B और C तीनों मिलकर। तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें 40/3 दिन लगेगा। 40/3 दिन लगेगा। इसको आप और थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, और ये आपको मिल जाएगा, सॉरी ये 3 1 जा 3 है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 13 सही 1/3। ये आपका आंसर यानी 13 सही 1/3 दिन होगा। और आप यदि विकल्प में देखेंगे तो विकल्प में आपको विकल्प नंबर 1 सही है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही आपका क्वेश्चन है और इसका पूरा सॉल्यूशन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा बी उस दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। सपोज कीजिए, यहाँ देखिए, ए उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है, तो ये करता है 5 दिन में। तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, या तो आप ऊपर नीचे दोनों पक्षों में 3 ऊपर यानी दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए, या इस 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भाग जो है उस कार्य का है। तो जब ये आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये पूरा एक कार्य हो जाएगा, और एक कार्य को वो करेगा 15 दिन में। यानी एक कार्य को ये करेगा कितने दिन में? 15 दिन में। उसी प्रकार बी जो है उस कार्य का 2/5 भाग करता है, यानी 2/5 कार्य करता है 10 दिन में। इसका भी वैसे ही आगे आप क्या कीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बी हो जाएगा 5 से, यानी 10 × 5। कार्य कितना है? अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 गुणे कार्य, ऐसे समझ लीजिए, और फिर 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तब आपको मिलेगा कि बी जो है उस पूरे कार्य को, यानी एक कार्य, ऐसे संकेत में लिख देते हैं समझने के लिए, एक कार्य को करता है बराबर 10 × 5/2, 2 × 5 10, और 5 × 5 का मतलब 25, यानी बी उस कार्य को करता है बराबर 25 दिन। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 1/25, और ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 1/15। पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे कि ए और बी का एक दिन का कार्य। तो दोनों को जोड़ लीजिए, एलसीएम आपका 75 हो जाएगा। 15 5 जा 75 और 25 3 जा 75, यानी ये हो जाएगा 8/75। अर्थात ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य के 8/75 भाग को एक दिन में करते हैं, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये मिल जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 75/8 दिन या 9 सही 3/8 दिन में करेंगे। अर्थात जो विकल्प आपका सही होगा दोस्तों, 9 सही 3/8 का मतलब कि विकल्प नंबर 3 सही होगा। दोस्तों, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको
पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये इसका पूरा कंप्लीट हल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 तथा सी द्वारा किया गया काम का 5/4 है और अकेला उस काम को 6 दिन में करता है। सबसे पहले ए का दिया हुआ है, ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता है, अर्थात ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/6। फिर तो ए व बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। सबसे पहले देखिए बी द्वारा जो किया गया कार्य है ए द्वारा किए गए कार्य का 3/4 है, पहला कंडीशन। ठीक, तो यहाँ से आपको बी द्वारा किया गया कार्य मिल जाएगा 3 2 जा 6 और हर में और अंश का अंश में मल्टीप्लाई, यानी बी द्वारा किया गया कार्य 1/8 हो जाएगा। 4 2 जा 8। अब आइए अगला कंडीशन कह रहा है कि सी द्वारा किए गए काम का जो बी का कार्य है वो सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। तो बी का कार्य तो चूंकि मिल गया 1/8 और सी द्वारा किए गए कार्य का, तो सी द्वारा किया गया कार्य हमको नहीं मालूम है तो उसको हम मान लेते हैं 1/8। चूँकि हम मान लेते हैं या 1/8 से न मान के टी समझ लीजिए, आपके लिए आसानी होगा कि सी ने उस कार्य को टी समय में समाप्त किया, अतः 1 दिन का सी का कार्य बराबर 1/t। तो क्वेश्चन ये है कि बी द्वारा किया गया जो कार्य है, ध्यान से देखिए यहाँ कि सी द्वारा किए गए कार्य का 5/4 है। तो बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का 5/4 है, यानी 5/4 के बराबर। अब क्या करेंगे, चूँकि हमें 1/x का मान निकालना है इसलिए हम इससे इधर भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि 1/8 और भाग देते हैं, जब बटे में है तो उसका उल्टा होके गुणा हो जाता है, यानी 4/5 = 1/x। यहाँ से 4 2 जा 8 और 2 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 1/10। यानी सी द्वारा, सॉरी दोस्तों ये टी है, x ना समझिएगा, हमने यहाँ x टी माना है तो ये टी हो। अब उसके बाद देखिए सी द्वारा 1 दिन का जो किया गया कार्य है वो होगा आपका 1/10। अब देखिए तीनों का निकालना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए बी सी द्वारा उस कार्य को कितने समय में किया जाएगा। तो ए द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/6, बी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/8 और सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/10। अतः ए धन बी धन सी, ए बी सी द्वारा 1 दिन का किया गया कार्य 1/6, 1/8, 1/10। इसका एलसीएम लेंगे तो 120 होगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12। इतना आप लोग समझते होंगे। भिन्न का जोड़ तो आपको जानकारी होगी। ये टोटल जोड़ेंगे तो 20 15 35 12 47/120 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी तीनों ने मिलकर उस कार्य को का 1 दिन में 47/120 भाग किया। तो उस कार्य को तीनों द्वारा मिलकर करने में जो समय लगा इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 120/47 दिन, अर्थात 120 में जब 47 से आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 26/47, 26/47 डेज। अतः जब विकल्प की हम बात करेंगे तो 2 सही 26/47 जो है ये विकल्प नंबर 1 सही। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व
शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।